Hello friends, I am C. Santosh Dhawan and today we'll start with the terminologies of finance, stock and commodity market. Okay, आज हमको स्टार्ट करेंगे। यदि फर्स्ट आपको कंसेप्ट दिया है, देखो आपको शॉर्ट में कंसेप्ट दिए है, उसके बारे में हमें समझना है। फर्स्ट आपको दिया है एजेंट। अभी फाइनेंस में स्टॉक मार्केट हम जो वर्ड वहां पे हम देखते हैं, तो वहां पे एजेंट वर्ड जब यूज होता है उसका मतलब क्या होता है आपको समझना है। तो वहां पे एजेंट मतलब क्या, देखो आपको पता होगा कि हमें शेयर मार्केट में अगर आपको बाय या सेल शेयर्स करने हैं तो यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ओके, डीमैटेराइजेशन अकाउंट से हम कहते हैं जिस अकाउंट में कहते हैं आप शेयर्स को डीमैट फॉर्म में, है ना, मतलब फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए डीमैट फॉर्म में करते हो, उसको आप बाय या सेल करते हो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में। तो आप जिस ब्रोकर के पास क्या करते हो, आपका अकाउंट ओपन करते हो, जो करता है आपको ये डीमैट अकाउंट आपको ओपन करके देता है, जो आपको शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए हेल्प करता है। मतलब उसके थ्रू आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हो, उस ब्रोकर के थ्रू। उस ब्रोकर को क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। समझ में आपको? जैसे एग्जांपल, अगर आपका अगर जीरोधा जो ब्रोकर है उसके बाद अगर आपका अकाउंट रहा, जो आप जहां पे आप शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो वो क्या है? जीरोधा इज वॉज एजेंट। मेरा कोटक में है तो कोटक इसका है मेरा एजेंट। तो इट इज अ ब्रोकरेज फर्म, है ना, जो करता है आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग करता है ना, बाइंग परचेसिंग जो भी है, या सेल आप बोलोगे तो सेल भी करेगा, तो होता है आपका एजेंट। ठीक है, तो एजेंट आपके शेयर्स को सिर्फ होल्ड करता है, ही विल नॉट ओन द शेयर्स। ओनर नहीं होता है, ओनर तो आप ही हो, लेकिन वो आपके बिहाफ पे ओन करता है इन द डीमैट अकाउंट। ओके, दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट एजेंट। सेकेंड जो है अमोर्टाइज। अभी जैसा आपने डिप्रिसिएशन वर्ड सुना है, डिप्रिसिएशन में क्या होता है, आप असेट्स पे करते हो एक फिक्स अमाउंट, पीएनएल को चार्ज करते हो। तो सेम फॉर्म में आप क्या करते हो, उसी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में। वो जनरली इनटेंजिबल असेट जो होते हैं वहां पे आपको आप अमोर्टाइज करते हो। तो डिप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जो जनरली कहता है इनटेंजिबल असेट्स पे होता है। जब कहते हो फिक्स अमाउंट करते हो, आप पीएनएल को फिक्स पीरियड के लिए चार्ज करते हो। ओके, जैसा कि एग्जांपल भी इन्होंने दिया है कि जैसा कॉस्ट ऑफ 1 लाख एंड इट्स अमोर्टाइज ओवर 10 ईयर्स, तो आप क्या करोगे, हर साल 10,000 रुपए क्या करोगे, पीएनएल को चार्ज करोगे एज अ एक्सपेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइज बोलते हैं उसको हम। नेक्स्ट इज एन्युटी, एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी। ऐसे तीन कंसेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे दो दिए हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। एन्युटी मतलब क्या है, सबसे समझना है। एन्युटी मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, आप एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद करते हो, रेगुलरली करते हो, डिपॉजिट करते हो, है ना, या पे करते हो, जो भी है, डिपॉजिट करना या पेमेंट करना जो भी है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद क्या करते हो, आप पेमेंट करते हो या डिपॉजिट बोलो उसे आप, तो उसे कहते हैं एन्युटी। उस अमाउंट को हम कहते हैं एन्युटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, सपोज अगर मैं हर महीने में एक 1,000 रुपीज 1,000 रुपए करता हूँ, जमा करता हूँ, राइट, शेयर मार्केट में एसआईपी के फॉर्म में एग्जांपल के तौर पे, तो उसे क्या कहेंगे हम? एन्युटी कहेंगे। वो जो अमाउंट है उसे एन्युटी कहेंगे। ओके, और अगर, और ये जो होता है एन्युटी कहते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए होता है ना, मतलब मैं हर महीने में 1,000 रुपए जमा कर रहा हूँ फॉर 5 ईयर्स, तो हर महीने में मैं 1,000 रुपए जमा करूंगा 5 सालों तक, तो उस 1,000 रुपए को हम एन्युटी कहते हैं। अगर ये जो अमाउंट है हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ जमा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। क्या कहेंगे उसे हम? एन्युटी ड्यू। और अगर हम इस अमाउंट को एट द एंड ऑफ द मंथ जमा करते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ऑर्डिनरी। ओके, ऑर्डिनरी एन्युटी। समझे आपको कंसेप्ट तीनों? तो एन्युटी मतलब क्या? एक फिक्स्ड अमाउंट, देखो दिया है सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, इक्वल अमाउंट रहेगा 1,000 रुपए हर एग्जांपल के तौर पे, एट द फिक्स इंटरवल। इंटरवल फिक्स रहेगा, क्वार्टरली हो मतलब 3 महीने बाद, या मंथली हो, या ईयरली हो, जो भी रहेगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद करोगे आप, एंड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स, जो भी रहेगा 5 साल, 10 महीने, 12 महीने, जो भी रहेगा आपका, वो टाइम फिक्स रहेगा। वो जो पेमेंट होता है उसे हम एन्युटी कहते हैं। और अगर आप क्या कर रहे हो, देखो मेरे को पता है एन्युटी ड्यू क्या होता है। जो एन्युटी पेमेंट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड अगर हो है, आपका क्वार्टर है, ईयर है, मंथ, जो भी आपका टाइम पीरियड है, इंटरवल जो है, उसके बिगिनिंग में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। और आप एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो तो एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन मतलब क्या? वैल्यू आप कम करते हो असेट्स की। एप्रिसिएशन उसका अपोजिट वर्ड होता है। मतलब क्या? असेट की वैल्यू को बढ़ना, उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट होना। समझता आपको? एग्जांपल, एक असेट का वैल्यू आपको दिया 5 लाख था मशीन का, उसकी बाद आपने बाद में 7 में बेच दिया, 2 लाख रुपए क्या हो गए, या उसकी वैल्यू आज 7 लाख रुपए है, तो 2 लाख क्या है? उसका एप्रिसिएशन हुआ है।
उसकी वैल्यू उतने से बढ़ चुकी है, उसे कहते हैं एप्रिसिएशन। ओके, चलो नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज। व्हाट इज आर्बिट्रेज? आपने आर्बिट्रेज प्रॉफिट अगर सुना होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या करते हो, एक मार्केट में कमोडिटी को लेते हो, बाय करते हो, और वही कमोडिटी को साइमल्टेनियसली दूसरे मार्केट में बेचते हो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप सेम कमोडिटी को बाय कर रहे हो एक जगह से, और उसी को आप दूसरी जगह पे बेच रहे हो, दूसरी जगह पे बोल रहा हूँ मैं। और आप ये क्यों करते हो कि जो दो अलग अलग एरियाज आपने चूज किए हैं, वहां पे क्या है, प्राइजेस का डिफरेंस होता है। प्राइजेस का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिससे क्या है आर्बिट्रेज प्रॉफिट आप उसमें अर्न कर पाते हो। because of variation in the prices in two different markets, you earn the what profit in the difference in the prices. Okay, जो prices में difference होता है उसका क्या करते हो, profit earn करते हो by buying in one market and selling in other market, तो उसे कहते हैं arbitrage। देखो arbitrage is a simultaneous, आप कह रहे हो एक साथ बाय भी कर रहे हो, परचेस एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या कमोडिटी जो भी है, आप एक जगह पे ले रहे हो और साथ में आके उसी को दूसरी जगह पे बेच भी रहे हो। This simultaneous sale and purchase is done in order to take advantage of the price variation in two different market। जो दो अलग मार्केट है उसमें जो प्राइस का वेरिएशन है उसका बेनिफिट लेने के लिए करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल परचेस ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड साइमल्टेनियस सेल इन अनदर। एक कंट्री से गोल्ड लेके आना जहाँ पे रेट कम होता है और दूसरे कंट्री में उसको बेच देना, तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेज। और आप जो वहां पे प्रॉफिट कमाते हो उसे कहते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट असेट। अभी असेट तो पता है आपको ना, इट्स इकोनॉमिक रिसोर्स जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है, जिसको आपको क्या उससे फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पे फोटो भी दिया ना, घर, मनी, कार, ये सब असेट्स आपके। असेट्स मींस एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। तो असेट्स क्या बनते हैं आपके, आपने जो पास में जो काम किया है ना, उससे आपने आपके जो इवेंट्स हुए हैं, ट्रांजेक्शन, उससे आपको असेट आपने क्रिएट किया है, राइट। और ये क्या है, आपको आपके असेट्स आपको पैसे कमाने के लिए क्या फ्यूचर में आपको काम आने वाले हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। अभी असेट्स को आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है करंट असेट्स, दूसरा होता है फिक्स असेट। और उसमें और अभी आपको दिया है टेंजिबल और इनटेंजिबल, इसे आपको समझना है टाइप्स के अलग अलग। तो फर्स्ट जो है करंट असेट्स, आपको पता है ऐसे असेट्स जो क्या है आपको साल भर के अंदर क्या करेंगे, उसका आपको कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको रिटर्न साल भर के अंदर उसके मिल जाएंगे, राइट। उसे कहते हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू टर्न इनटू कैश विद इन ईयर। साल भर के अंदर वो क्या है, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में आपको उसका अमाउंट मिल जाएगा, राइट। आपको उसको बेनिफिट साल भर के अंदर होने वाले हैं, उसे कहते हैं करंट असेट्स। एग्जांपल आपको दिया है, कैश है या मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, डेटर्स जिसे हम कहते हैं, इन्वेंट्री है, स्टॉक, ये सब चीज आएगा करंट असेट्स के अंदर। सेकंड आपका फिक्स असेट, ऐसे होता है आपको क्या है, एक साल से ज्यादा टाइम के क्या है आपको उसका बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, फिक्स असेट्स कैन नॉट बी क्विकली टर्न इनटू कैश, तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विदाउट इंटरफेयरिंग विद बिजनेस ऑपरेशंस। These are variable items that last more than 1 year, है ना, एक साल से ज्यादा क्या है ये आइटम्स फिक्स असेट के आपको यूज होने वाले हैं, चलने वाले हैं। एग्जांपल आपको दिया, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, व्हीकल, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें आती है फिक्स असेट्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज इनटेंजिबल असेट्स। अभी अभी टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क समझना है आपको। टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होता है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, राइट, उसे कहते हैं टेंजिबल असेट्स। तो लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब क्या है, टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल क्या होते हैं, दीज आर दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, है ना, जो आपको दिखते नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ऐसे असेट्स को क्या कहते हैं, इनटेंजिबल असेट्स। हाँ, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है आपके बिजनेस में, इसलिए उसको आपने असेट ट्रीट किया है। इस एग्जांपल आपका गुडविल होता है, राइट। गुडविल क्या है, नेम फेम ऑफ द बिजनेस, इट्स कॉल्ड एज गुडविल। या उसे हम कहते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, राइट। आपने कोई प्रोसेस का एग्जांपल पेटेंट लेके रखा है कि जो प्रोसेस है, एक आधा सपोज आप वैक्सीन बना रहे हो, तो उसका जो प्रोसेस होता है, या कोई मेडिसिन बना रहे हो, उसका जो प्रोसेस होता है, उसका आपने पेटेंट लेके रखा है, आपने इन्वेंट किया था, आपने उसका पेटेंट लिया है। तो दूसरा कोई भी आदमी क्या है, दूसरा कोई कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट योर परमिशन। तो क्या आपको वो एक बोला आपका लिए आप एक असेट ही है, बिकॉज उससे आप इनकम जनरेट करने वाले हो, उसे कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। तो जनरली आपको इनटेंजिबल असेट्स बुक में दिखते नहीं है, आपने अगर परचेस किए होंगे तो आपको दिखेंगे, लेकिन अगर आपने सेल्फ जनरेटर रहेंगे तो जनरली आप उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो। ओके,
चलो, ये तो बेसिक्स तो आपको पता था ये चीजें। नाउ आस्क एन ऑफर। ऑफर मतलब कि आस्क या ऑफर प्राइस क्या कहता है कि ये सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्राइस पे जो सेलर है जिनके पास शेयर्स है वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं मिनिमम प्राइस पे, उसे कहते हैं आस्क प्राइस और ऑफर प्राइस। ऑफर ना मतलब वो ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स उस मिनिमम प्राइस पे, इतना कम से कम प्राइस पे वो बेचने के लिए रेडी होते हैं, उसे कहते हैं आस्क प्राइस और ऑफर प्राइस। ओके, द लोएस्ट प्राइस एट विच द ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटीज। ओनर जो है जिसके पास शेयर्स है या सिक्योरिटीज है जो भी है, उसको जो मिनिमम प्राइस से बेचने के लिए रेडी होते हैं उसे कहते हैं आस्क प्राइस और ऑफर प्राइस। ओके, ऑडिट तो आपको पता ही है क्या होता है। इट्स अ सिस्टमेटिक और केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आप सीए बनोगे तो सीए के बनने का क्या करना है, आपको ऑडिट करना है। मतलब आप क्या करने वाले हो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं फर्म के किसी कंपनी के, उसको सिस्टमेटिक एक प्रॉपर एक केयरफुल तरीके से उसको चेक करते हो कि उन्होंने जो दिखाया है वो सही है या नहीं है ना। उनको जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ट्रू है या नहीं है, राइट। उनका एक्यूरेसी जो है उसको आप वेरीफाई करते हो। ओके, ऑडिट इज अ केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई इट्स देयर एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी को वेरीफाई करते हो कि ये जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या कुछ उसमें गलत है या फ्रॉड कुछ है, तो आप उसको डिस्कवर करते हो बाय ऑडिट। नेक्स्ट इज, अभी ये कुछ अकाउंट के टर्म्स आपको पता ही ऑलरेडी। बैड डेट्स मतलब ऐसा अमाउंट जो आपको नहीं मिलता है, राइट। आपको पैसा मिलना है लेकिन जो आपका डेटर है वो अमाउंट पे नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं बैड डेट्स, है ना। तो उसमें ज्यादा पढ़ेंगे नहीं हम, आप उसको बुक में राइट ऑफ कर देते हो, राइट। तो आपका वो खर्चा बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है, आपका लॉस हो जाता है वो, उसे कहते हैं बैड डेट्स। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, पता है आपको। इट इज व्हाट अ स्टेटमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। आपका फाइनेंशियल पोजीशन जो है, कितने असेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितने करंट असेट्स है, कितने करंट लायबिलिटीज है, उसका जो लेखा जोखा होता है उसे कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो उस एक पर्टिकुलर डेट पे आप बनाते हो एज ऑन, आप एक खाली डेट पे बैलेंस शीट जनरली एंड ऑफ द ईयर बनाते हो। या बड़ी कंपनीज अगर है, लिस्टेड कंपनीज, उनको क्वार्टरली बनाना पड़ता है अपने बैलेंस शीट। तो मतलब अपना जो परफॉर्मेंस को शो करना पड़ता है, तो वहां पे उस पर्टिकुलर डे पे उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट के थ्रू दिखाते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जो गवर्नमेंट जनरली या कंपनीज भी इशू करती है, जहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट या कंपनी क्या करती है, जो बॉन्ड को परचेस करते हैं उनको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देती है, या उनके कैपिटल में क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। ओके, तो इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कि आपको एक फिक्स रेट से एक फिक्स पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्लियर आपको, इसे कहते हैं बॉन्ड। और जनरली लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल के लिए होता है, 5 साल 10 साल के लिए जनरली बॉन्ड क्या है, गवर्नमेंट इशू करता है। बॉन्ड इज टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट। तो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि आपको हम इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल देंगे इतने सालों बाद, या हर साल इंटरेस्ट देंगे, और कुछ सालों बाद आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो आपने इन्वेस्ट किया था वो भी आपको रिटर्न कर देंगे, है ना। चलो, तो देख लेना आप। नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। नो, बुक वैल्यू क्या है, देखो दो मीनिंग यहाँ पे आपको है। बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज को भी हम बुक वैल्यू कहते हैं। और उसका और भी एक मीनिंग होता है कि बुक वैल्यू मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पे हम क्या करते हैं, असेट्स को हमारे या जो भी है उसको हम कहते हैं बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इट्स अ वैल्यू एट विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। बुक वैल्यू ऑल्सो मीन्स द वैल्यू ऑफ एन असेट, है ना, असेट की वैल्यू एज रिकॉर्डेड ऑन द कंपनीज बुक्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ना, बुक के कंपनी के बुक में या रिपोर्ट में आप जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू इज ऑफन डिफरेंट देन इट्स ट्रू वैल्यू। बुक वैल्यू जो है वो अलग हो सकती है, जनरली ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड्स। ओके, आगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है एंड ना ही लॉस होता है। ठीक है, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट में आप ऐसी ऐसी क्वांटिटी ढूंढते हो कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो कितने यूनिट्स अगर आप बेचोगे तो आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो जितना आपका इनकम है उतना ही आपका खर्चा इस पॉइंट पे होता है। जितना इनकम है उतना खर्चा है, इसका मतलब क्या, आप ना ही प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना ही आप लॉस इनकर कर रहे हो, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके बाद आप जितना भी कमाओगे फिर आपका क्या रहेगा, वो प्रॉफिट रहेगा। समझता आपको। और यहाँ पे आप देखते हो कि आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरा रिकवर होना चाहिए। मैं आपको कॉस्टिंग के हिसाब से थोड़ा बात कर रहा हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट में कहते हो आपका वेरिएबल कॉस्ट को पूरा रिकवर करना देखते हो,
ठीक है, चलो बात करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स विच एग्जैक्टली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। इक्वल क्या है, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस। दैट इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑफन एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ यूनिट्स must be sold that must be sold to produce a revenue exactly equal to its expenses। इतने यूनिट्स आपको एग्जैक्टली सेल करने हैं जिससे जितना आपका रेवेन्यू है उतने आपका एक्सपेंस रहेगा। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू इक्वल है मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल्स अबव द ब्रेक इवन पॉइंट प्रोड्यूसेस अ प्रॉफिट एंड बिलो प्रोड्यूसेस लॉस। तो आपका ये पॉइंट ऐसा आपको मिल गया है कि इससे अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, इससे आप कम प्रोडक्शन करेंगे तो आपको लॉस होगा। बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको ना ही प्रॉफिट है ना लॉस है। तो इससे कम करोगे प्रोडक्शन तो लॉस होगा, इससे ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। चलो आगे, बजट। बजट पता आपको ना, आप आपका फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं, राइट, कि आप कितना खर्चा करने वाले हो, राइट, आपका जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस का जो प्लान होता है उसे हम कहते हैं बजट। ठीक है, तो बजट इज अ डिटेल प्लान ऑफ फॉर द फ्यूचर usually expressed in formal quantitative terms. It is also a detailed plan for the acquisition and use of financial and other resources over a specific period of time। कि फ्यूचर में हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका यूज कैसे करने वाले हैं उसका भी कहते हैं बजट बनाते हो। जैसे आपने गवर्नमेंट के बजट के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट कहता है हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो पैसे है उसको वो किस तरह से खर्चा करने वाले हैं, राइट, किस तरह से इन्वेस्ट करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो कहता है गवर्नमेंट अपने बजट में आपको बताता है। तो दैट इज व्हाट बजट इज। ओके, चलो आगे, बीएस। नो, बीएस एंड बुल्स, ऐसे दो वर्ड आपने यहाँ पे सुने होंगे। तो बीएस मतलब क्या होता है कि जो सेलर अगर है, अगर वो पेसिमिस्टिक होता है, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, वो बुल्स में होता है, एंड पेसिमिस्टिक मतलब क्या, बीएस में होता है। मतलब क्या, आप अगर सोच रहे हो कि मार्केट जो है क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है या फॉल होने वाला है, तो उसे कहते हैं बियर्स व्यू। बियर्स व्यू मतलब क्या, आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे आने वाला है, मार्केट कम होने वाला है। ओके, देखो, दीज स्टॉक मार्केट प्लेयर्स आर पेसिमिस्टिक। आप बियर्स हो मतलब क्या, आप पेसिमिस्टिक हो, आप सोच रहे हो क्या कि प्राइसेस कम होने वाला है। दे एक्सपेक्ट शेयर प्राइसेस और एनी अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अंडरगो फॉल। दे एक्सपेक्ट द प्राइस विल फॉल। In the bear market, the general sentiment is that prices are going to go lower and majority of dealers will sell as quickly as possible for fear of holding shares which diminish in value। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हो कि मार्केट कम होने वाला है तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। बिकॉज क्या है, उनकी वैल्यू कम होने से अच्छा क्या है, बेच दो, जितना है उसमें बेच दो, बिकॉज आगे मार्केट कम होने वाला है। उसे कहते हैं बियर्स व्यू, बियर्स पेसिमिस्टिक अप्रोच। इस शेयर मार्केट में वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है बेस प्राइस। अब ये रोज आप ट्रेडिंग सुबह 9:15 को ओपन होता है, पता होगा आपको। तो सुबह का ट्रेडिंग ओपन होने का बिगिनिंग ऑफ द जो प्राइस होता है उसे कहते हैं बेस प्राइस, है ना। जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हायर प्राइस मैक्सिमम क्या हो सकता है, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट सुना होगा आपने। तो वो जो है फिर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अभी सर्किट अलग अलग होते हैं, उसकी भी आगे बात आएगी शायद। तो 5% 10% जितना भी सर्किट है उसके क्या, फिर उसका मैक्सिमम प्राइस कितना हो सकता है डे का, मिनिमम कितना में जा सकता है शेयर, वो क्या होता है, डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस प्राइस। ये क्या बेस है। तो जो ओपनिंग ऑफ द ट्रेडिंग सेशन जो होता है उसमें जो प्राइस होता है उसे कहते हैं बेस प्राइस। दिस इज द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे। ट्रेडिंग डे के बिगिनिंग में वो कौन सा रहेगा, जो प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग होता है वही होता है स्टार्टिंग में ओपनिंग होता है। तो वो उससे कहते हैं हम बेस प्राइस। उसके बेस पे क्या होता है, उसके बेसिस पे क्या होता है, हायर एंड लोअर जो बॉन्ड होता है, बैंड उसे कहते हैं, वो डिसाइड होता है। विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डे मिनिमम और मैक्सिमम एंड ऑपरेशनल रेंजेस फॉर दैट डे। ऑपरेशन जो फिर क्या, वो मिनिमम मैक्सिमम के रेंज में क्या हो गया, ऑपरेशन बाइंग एंड सेलिंग उस प्राइसेस पे चलता रहेगा, है ना। आप उस हायर जो आपने डिसाइड किया है अपर सर्किट, उसके ऊपर जाता नहीं है, लोअर के भी नीचे जाता नहीं है, ना। उस दोनों के हायर एंड लोअर के बीच में ही क्या है, शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता है। मैक्सिमम ऊपर तक जा सकता है मैक्सिमम, नीचे मैक्सिमम लोअर जो सर्किट है वहां तक जा सकता है। तो इसलिए बेस प्राइस का क्या है, बहुत जरूरी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ओके, नेक्स्ट आपको एक कंसेप्ट दिया है बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट मतलब क्या कि सेंसेक्स, आपको पता होगा सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं, राइट,
एंड निफ्टी में 50 शेयर होता है, राइट। निफ्टी अलग अलग टाइप की होती है, निफ्टी 50 भी है, निफ्टी 100 भी है, पर जनरली हम निफ्टी जो बात करते हैं, जो आप देखते हो चैनल पे वगैरह, तो निफ्टी 50 होता है वो, मतलब 50 शेयर्स का निफ्टी बना है, 30 शेयर्स का सेंसेक्स बना है। तो आप इंस्टेड ऑफ बाइंग वन ईच एंड एवरी शेयर, आप एक एक शेयर लेने से अच्छा करते हो, आप क्या करते हो, एक साथ पूरे शेयर 30 शेयर से करते हो, एक फिक्स प्रपोर्शन में करते हो, बाय करते हो, एक फिक्स प्रपोर्शन में करते हो। आप क्या करते हो, सेंसेक्स के जितने 30 शेयर है, जो सेंसेक्स जिससे सेंसेक्स बनता है, उसको एक लॉट में क्या करते हो, परचेज करते हो, उसे कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग वन वन शेयर, आप करते हो, आप टोटल पूरा 30 सेट का एक 30 शेयर्स का एक सेट बाय करते हो, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स, उसे कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग ना। बास्केट में करते हो, सारी चीजें लेके आते हैं एक साथ ना, तो इसे आप यहाँ पे बास्केट में आप सारे शेयर्स जो 30 शेयर्स सेंसेक्स में आते हैं, उसको आप एक साथ खरीदी करते हो एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर। क्लियर। एंड लास्ट आज के लिए बात करेंगे बियर मार्केट, मतलब जो हमने बात की ना, बियर क्या होता है, बियरिश मतलब क्या होता है, कि बियर मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे क्या है, मार्केट कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है, कंसिस्टेंटली मार्केट कम हो रहा है, उसे कहते हैं बियर मार्केट, मार्केट कम हो रहा है। A market in which stock prices are falling consistently, क्या रहा है, प्राइसेस कंसिस्टेंटली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसे कहते हैं बियर मार्केट, है ना। आगे हमने देखा था बियर्स मतलब क्या, ऐसे लोग जो कहते हैं सोचते हैं कि प्राइस कम होने वाला है, एंड बियर मार्केट मतलब क्या, ऐसा मार्केट जहां पे प्राइस कंसिस्टेंटली कम हो रही है। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, ऐसे हम अगले सेशंस भी अगले कंसेप्ट जो है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।